आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूँ सफली बस्ती में। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ में मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा ऑफिस आपको नज़र आ रहा होगा। ये नागरिक विकास केंद्र का ऑफिस है जो विजन 2026 ने आज से 5 साल पहले ये आइडिया सोचा कि हिंदुस्तान के लोगों को जो सरकारी स्कीमें हैं उसका फ़ायदा कैसे पहुँचे। उसके लिए मोहल्लों में, कस्बों में, बाज़ारों में इस तरह के सेंटर कायम किए जाएँ ताकि लोग वहाँ जा कर के स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें, स्कीमों के लिए अप्लाई कर सकें। तो इसी तरह का एक सेंटर यहाँ पर नागरिक विकास केंद्र सेंटर अलीगढ़ में कायम किया गया आज से कुछ 6 महीने पहले। लगातार 6 महीने से सेंटर काम कर रहा है। अच्छे खासे लोगों को यहाँ से फ़ायदा पहुँच चुका है। मैं आपको बता दूं कि नागरिक विकास केंद्र का ये एक सेंटर ही नहीं बल्कि इस तरह से 12 स्टेटों में 39 सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं और तमाम जगहों से इसी तरह से सरकारी स्कीमों का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तमाम स्कीमों का तमाम लोगों को फ्री फ़ायदा यहाँ से पहुँचाया जाता है। उनके फॉर्म यहाँ से भराए जाते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं ताकि वो उन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ, लोगों से मिलवाता हूँ। साथ सभा इस वक्त हैं और सभा ने पीजी स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ से एनवीके से भरा है। आइए मैं जानता हूँ कि सभा क्या कहती है इस एनवीके के बारे में। सभा मुझे बताइए कि कौन सा फॉर्म आपने भराया है? सर मैंने यहाँ पीजी का फॉर्म फिल किया था स्कॉलरशिप के लिए। ये कब किया था? अभी कुछ दिन पहले किया था। मैं कर रही हूँ इकोनॉमिक्स। जी सर। कहाँ से? इकोनॉमिक्स एएमयू सर। एएमयू से। जी सर। इस जो सेंटर है आपके मोहल्ले में खुला है, इससे कितने लोग फायदा उठा पा रहे हैं, कुछ अंदाजा? सर मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे फायदा उठाते हैं, आते हैं, पूछते हैं अपनी परेशानियाँ। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं अपना काम और बहुत आराम से हमारा काम होता है। आपका मास्टर्स हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या आइडिया है आपको? अपने एकेडमिक्स में जाना है, किसी जॉब की तरफ आपको रुख करना है, कुछ सोचा आपने? सर मैं पीएचडी करूँगी आगे इंशाल्लाह। अच्छा। और स्कॉलर बनना चाहती हूँ, अपने फादर का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहती हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम उन लोग हैं जिनके मोहल्ले में सेंटर कायम किया गया। तकरीबन 6 महीने से यहाँ पर काम हो रहा है और लगातार जो है लोग यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं स्कीमों से, सरकारी स्कीमों से उनके फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो मैं इन हजरात से जानना चाहूँगा कि इनके मोहल्ले में जो सेंटर कायम हुआ, ये खुद अपना कौन सा कागज़ इन्होंने बनवाने के लिए कोशिश की और इनके मोहल्ले के लिए ये सेंटर कितना फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब, मुझे बताइए कि आपने यहाँ से क्या आधार कार्ड बनवाया मैंने। पैसे लगे? नहीं, कोई पैसे नहीं। ये बताइए कि आपके मोहल्ले में जो सबसे कायम हुआ है, क्या सहूलतें मिली हैं? बहुत सहूलियत ही दे रहे हैं सबको। अच्छा। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं, रोजाना आ जाते हैं, रोजाना। आप बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम सफीक है। सफीक। ये एक चीज़ मुझे बताओ फिर कि ये जो सेंटर यहाँ पर कायम हुआ है, इसे आप देख रहे हैं, किस तरह से ये काम कर रहा है? सही कर रहा है। ये 1 मिनट, मेरे साथ सैयद तनवीर साहब हैं। तनवीर साहब, मुझे बताइए कि इस सेंटर में जो खासतौर से अलीगढ़ में आप लोगों के लिए आपके मोहल्ले में बनाया गया है, क्या है इसका बेनिफिट क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी पहल है और पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। लोग बाग बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि आपको मालूम है कि कभी किसी का आधार कार्ड कोई मिस हो गया या कोई किसी का बच्चे का एडमिशन है, और अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे इरफान भाई। मेरे साथ दानिश खान साहब हैं। दानिश खान साहब, मुझे ज़रा बताएं कि ये जो अलीगढ़ का एनवीके सेंटर है जो फ्री सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है आपके मोहल्ले में, क्या कहेंगे इसके बारे में? काम के लिए तो सोचिए, पहले किसी का आधार कार्ड नहीं मिल रहा, पैन कार्ड नहीं मिल रहा, अब ये सहूलियत बहुत मिल गई है गरीबों को, क्योंकि गरीब तो धक्के खाते रहता था, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? नरगिस। किस मोहल्ले में रहती है? इसी में सामने। अच्छा, ये बताइए कि मेरी पेंशन बन जाती चाहिए मेरा जी। क्या बनना है आपको? पेंशन। पेंशन? कौन सी पेंशन? जी विधवा वाली। देवा पेंशन जी। अच्छा। परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? परिवार में 4 जने हैं। अच्छा। 2 बेटे अच्छा। और अलग अलग रहते हैं, बेटे में एक नहीं है। तो आपने अप्लाई कर दिया है पेंशन के लिए? नहीं करना है। हाँ, करना है। ठीक है, बस। क्या नाम बताया आपने? नरगिस। नरगिस बता रही हैं कि इनको बहुत परेशान है ये उस बात को लेकर के कि इनको बेवा पेंशन चाहिए। उसके लिए ये केंद्र जो है यहाँ पर इनकी मदद करेगा। बहुत जल्द इनका फॉर्म भी भरा जाएगा। मेरे साथ एक और बेनिफिशियरी यहाँ पर मौजूद है, चाँद। मुझे बताइए कि ये जो आपके मोहल्ले में कायम किया गया ये सेंटर, बेहतरीन, एकदम बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। अच्छा। और ये बहुत अच्छा है। और मैंने अपनी बेटी की लिए अप्लाई करने की कही है भाई से। किस चीज़ की? शादी की नहीं। अच्छा, शादी की। हाँ, तो मैंने भाई से कहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं कराऊंगा। अच्छा। तो अब देखो कब तक कराते मालूम पड़े। तो सेंटर के बारे में कब पता चला, कैसे पता चला? मुझे ये अभी 15-20 दिन पहले मालूम पड़ा था। अच्छा। तो ही आया था मैं यहाँ पे। अच्छा।
तभी मैंने अपनी बेटी की बारी बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें लेके आइए आप और आके अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इससे आपने क्या बेनिफिट हासिल किया? इससे मैंने अभी 2 चीज़ें बनवाई हैं। एक तो अपना आधार कार्ड और दूसरा अपना ये लेबर कार्ड जो होता है, ये चीज़ बनवाई है। और आगे और बनवाऊँगा मैं, जो सुविधा मिलती जाएंगी सरकारी। अच्छा जी। और इस मोहल्ले में जो कायम हुआ है कब पता चला आपको? ये मुझे 2 महीने पहले मालूम पड़ा था, जब मेरा दोस्त यहाँ की फिटिंग करने के लिए आया था, उसने बताया था मुझे। तो सरकारी एक वो खुला है सर्विस सेंटर, वहाँ पे आप जाओ और तुरंत काम होगा। मेरे साथ इस वक्त काशिफ अब्दुल्ला है। काशिफ अब्दुल्ला नागरिक विकास केंद्र का जो प्रोजेक्ट है विजन का, उसके आप प्रोजेक्ट हेड हैं। आज हम अलीगढ़ में हैं इनके साथ में। अलीगढ़ का ये जो सेंटर कायम किया आज से 6 महीने पहले, उसकी विजिट पर हैं। उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है उसे देखने के लिए आप आए हुए हैं, साथ में आया हुआ हूँ। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अलीगढ़ को इन्होंने कैसे और क्यों चुना। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो आप जानते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तकरीबन 6 से 10 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और प्लस बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, मगर वो लोगों तक नहीं पहुँचती। तो विजन 2026 वो प्लेस आइडेंटिफाई करके, वो सारी जगह आइडेंटिफाई करके वहाँ सेंटर इस्टेब्लिश करता है और सेंटर इस्टेब्लिश करके वहाँ पे कोऑर्डिनेटर प्लेस करता है। फिर जब लोगों घर घर तक जाता है, डोर टू डोर जाता है, विजिट करता है, उनके फॉर्म भरवाता है, स्कीम के बारे में बताता है, पब्लिक मीटिंग करता है, एडवोकेसी करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मिलता है। अलीगढ़ में ही नहीं, पूरे तकरीबन हमारे 12 स्टेट में सेंटर हैं, 30 सेंटर हैं और माशाल्लाह काम हो रहा है। इसी रिगार्डिंग हम अलीगढ़ आए थे। मुझे बताइए कि आपने यहाँ पर लिख रखा है कि नागरिक विकास केंद्र एक, भारत देश के लिए सेवा अनेक। तो कौन कौन सी सेवाएं आप लोग प्रोवाइड कर पाते हैं? जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे ये सारी चीज़ें, शिक्षा का अधिकार है, वृद्धा पेंशन है, आयुष्मान भारत कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। यहाँ हमने छोटा सा लिखा है, मगर ऐसे हमारे पैम्फलेट में आप देखिएगा बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच रही। ये तो मोटी मोटी चीज़ें, हमारे अकॉर्ड में वो सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं और वो सारा फॉर्म भर के उनको और वहां तक फॉलोअप करते हैं जब तक कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे न पहुंच जाएं। ये जो अलीगढ़ का सेंटर स्पेसिफिक, मैं इस पर बात करूंगा कि वैसे तो आप बता रहे हैं कि 12 स्टेटों में तकरीबन 39 सेंटर के आसपास आपने कायम कर दिया है, 30 सेंटर कमाऊ तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि अलीगढ़ के सेंटर के कायम करने में क्या आइडिया था, किस तरह से कायम हो पाया? और वो बहुत, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो वाकई कमाल के होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं, जो खुद आगे बढ़ चढ़ के आते हैं और कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे। तो ऐसी एक हीरा हमें अलीगढ़ में मिला जिसका नाम कमाल है और कमाल करते भी हैं। वो कमाल साहब आए और कहा कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, विजन 2026 काम बहुत अच्छा कर रही है, हम चाहते हैं कि आप हमारे अलीगढ़ में एक सेंटर खोलें। तो वो आए और मिले, दिल्ली आए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई और 1-2 मीटिंग्स के बाद ये तरतीब में आ गए। मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर सुविधाएं फ्री कर रखी हैं जो लोग बेनिफिशरी हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज भी है और लोगों के लिए बहुत आसानी है। तो ये कैसे मैनेज किया जाता है? ये हम खुद जहाँ पे खोलते हैं, हम उनकी वो जो कम्युनिटी है जहाँ पे खोलते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि वो खुद उस सेंटर को खड़ा करें, वो खुद उस सेंटर की ओनरशिप लेके इस सेंटर को चलाएं। तो ये धीमे धीमे इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं खुद उस सेंटर को चला रहे हैं, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना होता है हम ऊपर से सपोर्ट कर देते हैं। ये थे काशिफ अब्दुल्ला जो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने अलीगढ़ का सेंटर कायम किया, कमाल साहब इन्हें किस तरह से मिले और कमाल साहब ने इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। इसके अलावा हिंदुस्तान के 12 रियासतों में तकरीबन 30 से ज़्यादा सेंटर काम कर रहे हैं। इसी बुनियाद पर कोशिश ये रहती है कि जिस इलाके में ये सेंटर कायम हो, वहाँ के जो अहम लोग हैं, सरकर्दा लोग हैं, बाहैसियत लोग हैं, उन्हें कन्विंस किया जाए कि आपके मोहल्ले में इस तरह का सेंटर कायम किया जा रहा है, आप उसका साथ दें, सपोर्ट करें, ताकि वो ऑटोमेटिकली वो वहीं से वहाँ से वो चले, ताकि ये आने वाले दिनों में ये बंद ना होने पाए। आमतौर पर फाइनेंस एक बहुत बड़ा मसला किसी भी अदारे को चलाने के लिए होता है। कोशिश ये रहती है इस तरह के सेंटरों के काम करने की कि वहीं के लोग उसको ओन करें और चलाएँ। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इरफान साहब हैं और इरफान साहब जो अलीगढ़ का ये जो NVK सेंटर है, इसके सेंटर इंचार्ज भी हैं, हेड हैं, और ये गुज़िश्ता 6 महीने से जो चला रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या चीज़ें ये लोगों को पहुंचा सके, किस किस तरह से ये सुविधाएं पहुंचा पा रहे हैं। मुझे ज़रा सा बताइए कि
ये जो नागरिक विकास केंद्र आपने यहाँ पर खोला, क्या क्या सुविधाएं आप दे पा रहे हैं लोगों को? तो ये हमने जो नागरिक विकास केंद्र यहाँ खोला, यहाँ पे जो है जब हमने स्टार्टिंग करी थी यहाँ पर, तो लोग अवेयर नहीं थे किसी चीज़ के लिए। लोगों को पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट की कितनी स्कीम चल रही है, जैसे कि काशीराम आवास योजना थी एक, तो उसके ज़रिए जो यहाँ पर काफ़ी घर बन रहे थे, फ्लैट्स बन रहे हैं उसके लिए, तो उसमें हमने लोगों को काफ़ी जो है घर मुहैया करवाए। और जो गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख रुपये मिल रहे थे घर बनाने के लिए, वो हमने लोगों को मुहैया करवाए। और गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही थी, जो विधवा हैं या जो विकलांग हैं, उन लोगों को भी जो है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे दे रही थी, जो कि उसका कोई रिटर्न नहीं था। लेकिन लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं था उसके बारे में। हमने लोगों को अवेयर किया, घर गए, डोर टू डोर उनको बताया क्या सवालात हैं, क्या खास तौर से किस तरह की परेशानियां हैं। ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं थी कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को यहाँ घर भी मिल रहे हैं। और उसके लिए हमने लोगों को अवेयर किया कि भाई गवर्नमेंट घर बना रही है, आप जाके घर लें। अच्छा, बहुत से लोगों को ये पता था कि जो है 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं था कि 6 लाख रुपये के मकान भी मिल दे रही है गवर्नमेंट। तो हमने उसके लिए लोगों को अवेयर करा, बताया कि भाई गवर्नमेंट जो है 6 लाख रुपये का आपको घर दे रही है। और पेंशन के बारे में काफ़ी लोगों को पता था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, उन लोगों की हमने पेंशन बनवाई। अभी मैं देख रहा था कि कई महिलाएं आपको आई हुई थी, उसमें कुछ बुजुर्ग भी थी, कुछ अपने बच्चों के लिए आई हुई थी कि किसी को सुकन्या चाहिए, किसी को विधवा पेंशन चाहिए, किसी को और कोई स्कीम चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं आप उन्हें कैटर कर रहे हैं, उनके फॉर्म भर रहे हैं। जब भी आपको बताया कि आयुष्मान के लिए एक साहब का हमने जो फॉर्म भरा था, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया, और उसके ज़रिए जो उनका हाथ में कट गया था, ये तो सक्सेस स्टोरी हुई ना। जी हाँ, ये और जो हमने आयुष्मान कार्ड बनाया उसके जरिए काफ़ी लोगों ने अपनी जो है आँखों का इलाज करवाया, जो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। ये हमारी जो सक्सेस स्टोरी है। ये जो 6 महीने में हम लोगों को ये बेनिफिट पहुंचाया, बहुत सारे लोगों के हमने आँखों का इलाज करवाया, और बहुत से लोगों के जो हाथ कट गए थे या कुछ हो गया था उसका हमने इलाज करवाया। हमने अपनी स्कीम के जरिए इलाज करवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में आप रहते हैं, तलबा के लिए क्या किस तरह के बेनिफिट आप पहुँचा रहे हैं? तलबा के लिए सर बहुत सारी स्कीम्स निकलती हैं, जैसे कि जो है स्कॉलरशिप का हो गया, और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं, जब वो दूसरी जगह फॉर्म भरवाने जाते हैं, वो उनसे 100 200 रुपये लेते हैं फॉर्म भरने के, और हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर देते हैं। AMU के बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो है जिसके 100 200 300 रुपये फीस है, लेकिन वो 500 600 रुपये लेते हैं। लेकिन हम जो है हम सिर्फ जो फीस कटती है AMU की, हम उसी के उसमें कर देते हैं। और जो अभी जैसे बहुत सारे लोग जो है अपने रिज़ल्ट देखने के लिए आते हैं, कल AMU का रिज़ल्ट निकला है BA का, तो उसके लिए जो है बहुत सारे लोग आए, तो वहाँ जो है रिज़ल्ट देखने के लिए वो लोग 10 20 रुपये लेते हैं। हम जो है फ्री में जो है उनको दिखाते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफिस भी जाते हैं, जैसे कि हम डाकखाने जाते हैं, हम जो है DM ऑफिस जाते हैं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले जो है DM ऑफिस गया, डूडो ऑफिस गया, वहाँ जो है मेरी मुलाकात एक PU साहब में, सुल्तान साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें जो है बाकायदा बहुत अच्छे से बिठाया, हमें स्कीम्स के बारे में बताया कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम चलेंगे। हमें आवास के बारे में उन्होंने बताया कि आप अगर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते तो आप ऑफलाइन लोगों को जो है कोई ये जो फॉर्म दीजिए। उन्होंने ये फॉर्म दिए हमें, ऑफलाइन फॉर्म। ये उन्होंने बताया कि जो है ये आप आवास के लिए, विकलांगों के लिए, और ये आप फॉर्म भर सकते हैं हमारे पास आकर। उन्होंने ये फॉर्म दिए, और उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी उन्होंने हमें, जिसके बारे में उन्होंने अवेयर किया। उन्होंने बताया कि आप आवास का भर सकते हैं, डाकखाने सुकन्या का भर सकते हैं, और ढकेल वालों को, टिर्री वालों को 10 हज़ार रुपये मिलने नगर निगम से, आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके ज़रिए और ये वो पैसे मिल रहे हैं जिससे उनको कोई रिटर्न भी नहीं देना। और गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ निकालती है, और बात ये है कि हम लोग उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते ज़्यादा। बिल्कुल सही है। NVK का यही मकसद भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जो फलाही स्कीमें सरकार ने चला रखी हैं लोगों के लिए, जनता के लिए, उसके दरमियान में एक पुल का काम करना, कि जो लोग आ रहे हैं उनके फॉर्म फिल करना और उन स्कीमों तक लोगों तक पहुंचाना, इसी का नाम है NVK, यानी नागरिक विकास केंद्र। अलीगढ़ से मैं अशरफ अली बस्तवी।